नमस्कार दोस्तों। ईश्वर आपकी सब शुभ मनोकामनाएं पूरी करे। हमारी यही प्रार्थना रहती है कि सब आनंदित रहें। आपका इस चैनल में स्वागत है। मैं हूं परेंद्र सेठी, आपका हैंड रीडर, हीलर और मोटिवेटर। वर्ल्ड क्लास पामिस्ट्री के ऊपर नॉलेज की जानकारी रखने वाले चाहने वाले मेरे व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा सीमियन लाइन की। ये एक खास लाइन होती है, ये आम लाइन नहीं होती है, और ये परमात्मा की तरफ से एक गिफ्ट होती है एक इंसान को उसको वो यूज करे। तो चर्चा करते हुए इसका क्या मायने होता है, वो महिलाओं पे हाथ में होने का इसका क्या मतलब होता है, और पुरुषों के हाथ में होने का इसका क्या मतलब होता है। तो ये एक वीडियो देखने से पहले आप एक बात जान लीजिए कि ये दकियानुसी विचार है। ये पुराने जमाने की बातें हो गई। क्या हो गई कि लेडीज का बायां हाथ देखा जाता है और जेंट्स का दायां हाथ देखा जाता है। ना भाई, ऐसा नहीं होता। ये वर्ल्ड क्लास जो चीजें होती है ये नहीं मानते। साइंटिफिक वैज्ञानिक एसोसिएशन में मतलब हाथ है तो हाथ है, बायां है तो बायां, दायां है तो दायां। तो बायां हाथ चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसकी घरेलू जिंदगी बताती है, उसकी प्राइवेट लाइफ के बारे में बताता है। और जो राइट हैंड होता है, चाहे पुरुष है या स्त्री है, तो वो उसकी पब्लिक लाइफ के बारे में बताता है, उसके करियर के बारे में। हम एक तरह का व्यवहार थोड़ी करते हैं घर में और बाहर। तो जैसे हमारी लाइफ होती है वैसे, तो मतलब बाएं हाथ में क्या घरेलू चीज देखनी है, प्राइवेट चीज देखनी है, और दाएं हाथ में क्या देखना है, हमको पब्लिक लाइफ देखनी है। थैंक यू वेरी मच। तो ऐसा है भाई दोस्तों, जब हार्ट लाइन और माइंड लाइन दोनों एक साथ मिल जाती है तो दो की जगह केवल एक प्रमुख लाइन हाथ पे रह जाती है, और ये पूरे हाथ में एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैली होती है। इसे ही हम सीमियन लाइन कहते हैं। अब इस चित्र के अंदर देखो कि ये लाल लाइन से मैंने एक साधारण हाथ बनाया है। ये इसके अंदर ये हार्ट लाइन है लाल लाइन से, और ये हेड लाइन है ग्रीन से। इन दोनों का कुदरती तौर पे आपस में गुथी हुई हो गई और मिल गई और एक लाइन का रूप ले लिया, तो इसको सीमियन लाइन कहते हैं। इसके क्या मायने होते हैं ये सुने अब आप। इस सीमियन लाइन के बारे में कहा जाता है कि अगर ये आपके हाथ में है तो ये आप अधिक बुद्धिमान है एवरेज लोगों से। ये गॉड गिफ्ट है। ये आपको अतिरिक्त धन देगी, ये आपको अतिरिक्त ऊर्जा देती है, ये आपको अतिरिक्त शक्ति देती है, ये आपको अतिरिक्त प्रतिष्ठा देती है, अतिरिक्त धन देती है, अतिरिक्त दौलत देती है, अतिरिक्त सम्मान देती है। ये आम लाइन नहीं होती। ये क्या होता है कि 100 में से है ना, ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों के हाथ में होंगी और एक हाथ में होती है, लेकिन कभी कभी 2 हाथों में भी पाई जाती है। तो सिर्फ 1% आबादी ऐसी है कि जिनके दोनों हाथों में ये पाई जाती है। तो हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार हथेली पर सीमियन रेखा के मायने ये होते हैं कि जातक का दिल बहुत मजबूत होता है, उसका दिमाग भी बहुत मजबूत होता है, मजबूत इच्छा शक्ति वाला ये होता है। वह किसी ऐसी चीज पर काम, किसी की भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा जो भी वो काम कर रहा है, चाहे स्त्री है या पुरुष है, सिवाय उसको कि जो उसके इस काम में मदद करे, जो उसकी सोच के अनुसार चले, ये सिर्फ उनको पसंद करेगा। इस जातक में मानसिक और भावनात्मक शक्तियों का गहन मिश्रण होता है। मतलब हार्ट और हेड ये दोनों एक जगह पर मिलकर काम करते हैं। तो पामिस्ट्री में जिस व्यक्ति के हाथ में भी हम विश्लेषण करते हैं ना, उसको हम जातक कहते हैं हमारी पामिस्ट्री की भाषा में। तो सीमियन लाइन वाला आदमी पार्टनर के प्रति बहुत वफादार होता है और ये उससे खुश करने का भरसक प्रयत्न करेगा। हाँ, करता भी है। दोस्तों, जीवन में है ना 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। हमने तो ये सोचा है। तो एक तो क्या होता है कि अपनी सेल्फ अर्न इनकम होनी चाहिए, और दूसरा ये कि हमको भावनात्मक तालमेल बैठाना आना चाहिए घर के अंदर। तो हम ये कैसे बिठाएंगे? तो ये आदमी इतना लायक, इतना काबिल होता है कि ये बैठा लेता है दोनों जगह पे तालमेल। और थोड़ा सा अंतर होता है कि पुरुषों में ये क्या असर दिखाएगी और महिलाओं में ये क्या असर दिखाएगी, इसकी चर्चा करूंगा मैं। और दोनों क्षेत्रों के बारे में भी चर्चा करूंगा कि ये करियर को कैसे लेते हैं और घरेलू चीजों को कैसे लेते हैं। इसके अलावा एक इसका नकारात्मक पहलू भी होता है, मैं उसके ऊपर भी चर्चा करता हूं। तो शुरू करते हैं भाई। जातक के लिए यह रेखा धन के सृजन की भविष्यवाणी करती है। यह आदमी गरीब हो नहीं सकता। कुदरत ने इसको बनाया ही एक्स्ट्रा बुद्धि देके। कुदरत ने बनाया इसको कि तू जनता की सेवा कर, जो तेरा टैलेंट है वो दुनिया को बता।
ये फुल ऑफ एनर्जी है, इसको नर्वस नहीं देखेंगे कभी, इनको रोते हुए नहीं देखेंगे कभी आप। इनकी समाज में अतिरिक्त प्रतिष्ठा होती है, इनकी समाज में सम्मान होता है, लोग इनकी तरफ आशा की किरण से देखते हैं, उम्मीद से देखते हैं कि ये हमारा समस्या का हल कर देगा। ये जो भी फील्ड होगा ना तो वो उसमें कामयाब होंगे, चाहे ये राजनीति हो जाए, चाहे ये बड़ा बिजनेस का काम हो जाए, चाहे एक्टर एक्ट्रेस हो जाए। हाँ जी दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि ये सिमियन लाइन अगर किसी महिला की हथेली पर है तो ऐसी रेखा वाली महिला भी ऐसा ही व्यवहार करेगी जैसे कि सिमियन लाइन रखने वाला कोई मर्द करता है या कोई पुरुष करता है। उनमें डाइवर्डनेस मतलब उमंग जोश भरा होता है, ऐसी ही महिलाओं में भी। तो ये रेखा अगर हाथ में अगर ऊंची हो, ये यहाँ पे उंगलियों के साथ में, तो ये भावना प्रधान स्त्री होगी। और ये लाइन ये नीचे की तरफ ये इस जगह पे ये हो तो वो दिमाग वाली और तार्किक निर्णय लेने वाली, तो ये ऐसी होगी। ये महिला जिद्दी होती है जी, ये आराम से अपनी हार मानने वाली नहीं है। दोस्तों पहले के जमाने में ना समाज में जिस महिला के हाथ में ये सिमियन लाइन होती थी ना तो उसको अशुभ मानते थे कि इससे उसके पति को परेशानी होगी। तो ये ऐसा नहीं होता है। अगर ये होती भी होगी ना तो वो किस कारण होती होगी मतलब क्योंकि ये महिला सक्षम है, ये कुछ भी करके अपना धन उपार्जन कर लेगी, स्वाभिमानी होती है, मैं नहीं गुलामी करूंगी। तो ऐसे ही महिला को नियंत्रित करना मुश्किल होता है जी। और ये जो पुरुष प्रधान समाज है, अभी भी है, पहले भी यही था। तो जिस स्त्री ने कहना नहीं मानना तो फिर वो आपस में विचारों का मतभेद और लड़ाई झगड़े घर में, तो इसलिए बोला जाता था कि ये स्त्री है ना अपने पति के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगी। ये ऐसा उस वक्त भी नहीं था और ये आज भी नहीं। आज तो महिलाएं कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा, इन्होंने हर जगह पे काम कर रही है, उनका अपना करियर है। तो ऐसी महिला जिसके हाथ में सिमियन लाइन है जोरदार सफल होगी जी। अब इस जो सिमियन लाइन है ना, मैं बड़ी बड़ी हस्तियों के आपको कुछ पिक्चर बता दूं तो आप यकीन करेंगे। देखो कि सिमियन लाइन वाले कितने कामयाब और सफल होते हैं लोग। तो आप ये टोनी ब्लेयर का हाथ है, ये इंग्लैंड के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनके पूरे क्लियर सिमियन लाइन बनी हुई है। तो इससे बड़ी कामयाबी इंसान क्या करेगा जो जाके समाप्त होती है। जो एक देश का प्रधानमंत्री बन चुका हो, अपना मतलब फोकस गहरा है, फोकस जोरदार है, दिल दिमाग एक जगह पे काम करना तो चाहिए बच्चा हो या ये किसी अरब देश के राजकुमार हैं, उनका हाथ है। हाँ जी, उनका हाथ है, ये क्लियर है सिमियन लाइन साथ में। दोस्तों अक्सर ये है ना आनुवंशिक होती है, ये मतलब वंश परंपरा से चली आती है, हेरिडिटरी। अगर किसी बाप दादे में थी तो बेटे में भी आएगी। हाँ जी, इस इंसान के जो ये साइंटिस्ट है इसके दोनों हाथों में है, ये रेयर है, ये तो बहुत दुर्लभ है ये चित्र ऐसा। तो ये कहा, ये कोई गलत नहीं है। पुराने जमाने में इसको है ना वो माना जाता था बदनाम लाइन है, बदनाम नहीं है, ये टैलेंट है। मित्रों ये अमेरिका की एक प्रसिद्ध एक्ट्रेस है, वहां के हॉलीवुड में काम करती है। तो सिमियन लाइन के ना अनुसार मैं चर्चा करके मैं बता दूं इसमें कि विवाह के पहलू क्या होते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, स्त्री हो या पुरुष हो। ये ऐसा नहीं है कि ये किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में इनको प्यार करना नहीं आता या ये प्यार के को कम महसूस करते हैं, ये भी इंसान है भाई। बात यह है कि किसी एक स्थिति के लिए एक जो इनके पास क्वालिटी या गुण, जो इंटरेस्ट, जो इनका शौक, जो इनका पैशन होता है ना, तो उसमें समर्पित होते हैं इनके काम में बेसिकली। तो सिंगल ट्रैक वाले आदमी होते हैं, सिंगल माइंडेड होते हैं, और ये चरम पक्ष को दिखलाती है। तो यदि व्यक्ति प्रेम में समर्पित है ना तो वह एक अच्छा साथी बन जाता है और अच्छा प्रेमी बन जाता है, अच्छी प्रेमिका बन जाती है। बिल्कुल कोई शक की बात नहीं है। हाथों की हथौलियों पर अन्य विशेषताएं ये बताएंगी कि व्यक्ति का उद्देश्य कैसा है, कि बेवकूफ बनाने में लगा है तो वो रियल में प्यार करता था, आपके दूसरे चीजें उसके बताए। लेकिन जो कुछ भी हो ये जैसा है वैसा ही रहेंगे, इनमें सुधार होने की गुंजाइश बहुत कम होती है। तो इन्हें कोई रोक नहीं सकता। अगर ये अच्छे हैं तो अच्छे हैं, अगर ये बुरे हैं तो बुरे हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता। तो शादी के मामले में सिमियन लाइन वाला कोई भी व्यक्ति
प्यार और नफरत करने की बराबर हिम्मत रखता है। प्यार में होने पर सुनिश्चित करेगा कि उनका पार्टनर खुश है, पूरी पूरी कोशिश करेंगे पूरे मन से पूरे दिल से। लेकिन अगर एक बार उस व्यक्ति से प्यार करना बंद कर दिया ना इन लोगों ने, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, तो फिर भैया वो नफरत में बदल जाता है। तो इससे सामने वाले को ना बड़ी शर्मिंदगी और वो बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है उसको। तो भाई बेटर तो यही है कि उनको सहयोग करे। अच्छा, मजबूत इरादे वाले होते हैं ना, अगर आप ऐसे व्यक्ति से प्यार करते हैं ना तो आपको उनकी भावनाओं में सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी आपको। आमतौर पर इस प्रकृति के लोग जो होते हैं ना संकी होते हैं मेरे हिसाब से, और उनको प्यार करने का उनका दिल आया ना तो बढ़िया यही है कि भैया उनको सहयोग कर दो, उनसे उलझो मत। तो इसी में पार्टनर का भला है कि एक दूसरे को सहयोग करो भाई। इसलिए इस रेखा वाले लोग जो विवाह के बारे में जो अपने जो विचार होते हैं ना उनके, तो वो उग्र होते हैं, मुझे आज चाहिए, अभी चाहिए, इसी टाइम पे चाहिए। तो क्या करो, आप दो उसको। तो यदि पुरुष में ऐसा होता है तो ये थोड़ा बेहतर है, क्योंकि ये आमतौर पर अपने करियर में ध्यान देंगे तो चलो निपट भी सकते हैं वो। लेकिन महिला की अगर हाथ में ये ऐसी रेखा है तो अपने जीवन साथी के चयन में सावधानी बरतने की जरूरत है आपको। अगर आप पुरुष हैं और ऐसी स्त्री से आप कोई संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो बेसिकली तो ये महिला तो नहीं होगी, प्यार वाली होगी, और अपने साथी से पूर्णता की मांग करेगी। इधर उधर भटकना नहीं, बहुत और डिक्टेटरशिप चलेगी। इसलिए बेहतर ये होगा कि उसकी बात मानी जाए उस महिला की, नहीं तो आपको ऐसी महिलाओं को संभालना मुश्किल पड़ जाए, भारी हो जाएगा उसको संभालना। दोस्तों अब आप सुन लो भाई, हर चीज का ना कोई नकारात्मक पहलू भी होता है। तो इस सिमिल लाइन के नकारात्मक पहलू क्या होता है कि देखो जी, आप जान गए कि ये शॉर्ट टेम्पर होते हैं, मतलब जल्दी भड़कने वाले होते हैं, तो जिद्दी होते हैं, सेल्फ सेंटर होते हैं, मी फर्स्ट, मेरे को ये चाहिए। तो कंपटीशन करने वाले में भाषा भी कंट्रोल में शायद नहीं रहती कभी कभी, तो ये ऐसे गलती कर सकते हैं ऐसे आप, मतलब जुझारू हैं, लड़ाई को आतुर रहते हैं। तो एक बात को याद रखना कि अगर इनकी हथेलियां मांसल नहीं है तो मतलब लोगों को जवाब देने की ताकत भी नहीं है, और हार्ड है, कठोर है, और भाग्य रेखा कमजोर हो गई है, तो भैया ये ऐसे व्यक्ति है ना, ये अपने आप को कानूनों के साथ परेशानी में डाल चुके होंगे। इनको कोर्ट कचहरियों का चक्कर लगाने पड़ेंगे, उनको कानूनी पचड़ों में पड़ना, उलझना पड़ सकता है, क्योंकि जल्दी भड़क जाते हैं। तो लोगों को बर्दाश्त शक्ति तो रही नहीं आजकल के जमाने में, तो वो अक्सर अन्य लोगों के साथ संघर्ष में पड़ जाते हैं, तो कानून से परेशान हो सकते हैं। तो बेटर ये कि उनको समझाया जाए कि यार उलझना नहीं है फालतू, अपना लाइफ पर्पस पे ध्यान दो और कमाओ, अपनी समाज में इज्जत बनाओ और मौज करो, आनंद करो। अगर एनर्जी का उपयोग सही किया जाए ना, भगवान ने दिया, देखो बिजली है, उससे आप एसी भी चलाओ या कोई हीटर भी चलाओ, गर्म चीज भी चला सकते हो, ठंडी भी चला सकते हो। तो सहनशीलता थोड़ी इनको बतानी पड़ेगी। अगर ये ऐसी नहीं आपके हाथ में है, भैया थोड़ा सब्र करना सीख लो आप। तो इसको यूज करेंगे ना आप अपनी बुद्धि को, तो 100% क्या, मैं 101% मैं कह रहा हूं कि आपको समाज में इज्जत होगी, आप धन पैदा कर सकेंगे, आप प्रॉपर्टी के मालिक होंगे, आपकी प्रतिष्ठा होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप पूरी तरह से एंजॉय करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरे को उम्मीद है कि आपको मेरा ये जानकारी इस वीडियो की आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, और वीडियो देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं करते यार, जिन लोगों ने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो भाई, तुम्हारा एक लाइक हमारा उत्साह बढ़ाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंजॉय। ईश्वर आपकी सब शुभकामनाएं पूरी करे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।